हर उजाले का एक डर होता है और वो होता है अंधेरा, क्योंकि उजाले को पता है कि थोड़े देर बाद ढलने वाली है शाम और हो जाएगा घनघोर अंधेरा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित द्विवेदी, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और जब मैं मीटियोर चला रहा था तो उस टाइम मैंने सोचा कि जब अंधेरा हो जाएगा तो क्या ये आरी की मीटियोर 350 कैपेबल होगी उस अंधेरे का सामना करने के लिए जहां पर सब कुछ काला काला हो जाता है। तो यही बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। तो जब शाम ढली और ये अंधेरा शुरू हुआ तो एक रोशनी जगमगाई और वो थी इसका हेडलैम्प, जो कि बहुत कैपेबल लगता है जब आप राइड करना शुरू करते हैं। खास करके जब शाम ढलती है और अंधेरा शुरू होता है, उसके बाद में जब ये रोशनी बिखरनी शुरू होती है मोटरसाइकिल से तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन जब आप ऐसे रास्ते से गुजर रहे होंगे जहां पर दूर तक आपको ये जो टिमटिमाती रोशनी नज़र आ रही है खंभों की, वहाँ से जब आप निकलेंगे तो दूसरे तरीके का एहसास होता है। लगता है कि आप एक ऐसी दुनिया में है जो सब कुछ रोशन है और आर्टिफिशियल रोशनी आपको उम्मीद की वो किरण दे रही है जिससे आप डरते नहीं हैं, भयभीत नहीं होते हैं, आगे निकल जाते हैं। लेकिन जहाँ पर ये अंधेरा तेजी से बढ़ता है और थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक का सामना होता है, वहाँ पर एक कवच आपको दिखना शुरू होगा मीटियोर का, जो कि चाँद के रूप में आपको समझ में आएगा और ये दिखाता है कि डरिए मत। अगर ये खंभे आपको रोकेंगे तो मैं आपके लिए पर्याप्त रोशनी अपने में समेटे हुए हूँ। और जब आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो आप देख सकते हैं एक कवच आपको सामने नजर आएगा। ऐसा लगता है कि आपकी जो रोशनी है सारी गाड़ियों को बताती रहती है, भैया थोड़ा सा संभल के चलो, मीटियोर पीछे आ रही है। और यही वजह थी जिसकी वजह से मैं मजबूर हुआ इस नाइट राइड रिव्यू को लाने के लिए। और मैंने सोचा कि ये जरूर बताऊंगा आपको जब मीटियोर आप चलाएंगे तो कैसा रहेगा आपके लिए चलाने में। क्योंकि जब मैं हाईनेस का रिव्यू कर रहा था तो पूरा रिव्यू मैंने नाइट में शूट किया था। कुछ लोगों को समझ नहीं आया था, क्यों? क्योंकि उनको लगा था कि रात में कौन रिव्यू करता है। लेकिन मैंने इसलिए किया कि अगर आप किसी किंवदंती को तोड़ेंगे नहीं तो किंवदंती एक परसेप्शन के रूप में लोगों के दिमाग में सदियों तक कायम रहेगी। तो तोड़ना जरूरी है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो ऐसी चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये मीटियोर जब मैंने लिया था और टेस्ट करना शुरू किया तो मुझे बहुत मज़ा आया था इसके इंजन से। और मैंने वहाँ पर एक स्टेटमेंट क्रिएट किया था और बताया था कि ये रॉयल एनफील्ड की सबसे बढ़िया पेशकश है। और ये बात उनको समझ में आएगी 2 दशकों से मोटरसाइकिल के शौकीन रहे हैं और उनको रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिलें चलानी अच्छी लगती थी और उन्होंने एंजॉय किया है। अब एक चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, आप देख सकते हैं मैं 2 कारों के बीच से निकल रहा हूँ और बहुत कम जगह आपको नज़र आएगी, लेकिन आप इसको चीर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास मीटियोर है। अंधेरा एक खूबसूरत जगमगाती दिए की तरह आपको इनवाइट करती है कि अब आप आगे निकल जाइए क्योंकि आपके पास जगह है। और ये गाड़ियाँ वहीं पर खड़े होकर इंतज़ार करेंगी क्योंकि इनके पास 4 पहिए हैं, लेकिन आपके 2 पहिए ज़्यादा मजबूत हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इस मोटरसाइकिल में क्योंकि ड्यूल चैनल एबीएस मोटरसाइकिल है, बहुत अच्छे से ब्रेकिंग करती है। और जब आप एक रुकी हुई ट्रैफिक को आगे बढ़ते हैं निकल कर तो ये फिर अपना फराटा भर लेती है। मेरे मीटर पर आपको थोड़े से, क्योंकि रोशनी में नहीं हूँ तो मेरा गोप्रो उतना इफेक्टिवली नहीं दिखा पा रहा है, लेकिन जिस रफ्तार पर मैं चल रहा हूँ वो आपको समझ में आएगा। और ऐसी रोशनी को लोग बहुत पसंद करते हैं, खास करके जब बाहर के देशों में होते हैं और जो ये गुजरती लाइनें हैं, आप वाइट वाली लाइनें देखेंगे, वहाँ से पार कर रहे होते हैं तो रात के अंधेरे में ही ये सबसे ज़्यादा चमकदार लगती हैं और आपको मज़ा आता है। और इस मीटियोर का मैंने पूरा लुत्फ उठाया नाइट राइड में। चाहे यहाँ की बात करें जहाँ पर आपको खुले हाईवेज मिलते हैं, या फिर जब आप और आगे बढ़ेंगे और आपको काले काले रास्ते दिखेंगे जहाँ पर कुछ रोशनी नहीं होगी, तो इसका जो आपका कवच है हेडलैम्प का वो आपको समझ में आएगा। इस मोटरसाइकिल के रिव्यू मैंने आपको बताया था, जो इसका पावर आउटपुट है बहुत ही लाजवाब है। 20.2 bhp की शक्ति देता है, 27 Nm का टॉर्क देता है। और जो ये पावर आउटपुट इसका आता है, अब मैं ये भी बता देता हूँ कितने आरपीएम पर आपको 20.2 bhp की शक्ति देता है। वो आता है 6100 आरपीएम पर। और जो इसका मैक्सिमम टॉर्क आता है वो 4000 आरपीएम पर आता है और बहुत अच्छा लगता है आपको। जिसका गियर बॉक्स है, क्योंकि ये 5 स्पीड कांस्टेंट मैश है और बहुत अच्छे से राइड के दौरान सपोर्ट करता है। शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा ही स्मूथ लगती है। जब आप तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, 100 को पार करते हैं, तो वहाँ पर इस मोटरसाइकिल का अंदाज एकदम अलग होता है।
वाइब्रेशन फील होना शुरू होगा तब जब आप पार करेंगे 120 की रफ्तार, लेकिन 120 की रफ्तार आप पार नहीं कर पाते हैं मीटियोर से, खास करके अगर आपका वजन ज़्यादा है। और जब फिर आप एक खुले सड़क से निकलकर एक ऐसी जगह पर पहुंचेंगे जहां थोड़ा ट्रैफिक हो और अंधेरा हो, वहां पर आपको समझ में आएगा इस हेडलैम्प की परिभाषा जो मैंने गठित की है। आपको लगेगा कि भाई इसमें तो इतना सब कुछ चेंज हो गया है, बहुत सारे लोग इसमें एलईडी देने लगे हैं, तो अभी रॉयल एनफील्ड क्यों लगा हुआ है हेलोजन बल्ब के पीछे? तो जब आप घने अंधेरे में होंगे, अपनी बाइक को राइड कर रहे होंगे, जहां पर ये खंभे जो आपको दिख रहे हैं, रोशनी दे रहे हैं, वो नहीं होंगे, वहां पर आपको उस हेलोजन बल्ब की सार्थकता समझ में आएगी। अभी भी बता दूं, मैं हेलोजन बल्ब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। वजह है, जब आप कोहरे में राइड कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा फॉगी होता है, तो वहाँ पर यही बल्ब हैं जो आपको रोशनी दिखा पाते हैं। अगर आप आजकल के बल्ब पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको मज़ा नहीं आएगा और ये इंडिया गेट चमकता हुआ नज़र आएगा। और यहाँ से मैं जब निकलूँगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं अपनी बात क्या रखना चाह रहा हूँ। तो अब वो सुरक्षा कवच आपको दिखना शुरू हो रहा है और मैं यहाँ पर सबसे आगे क्यों पहुँच गया? क्योंकि मुझे इनिशियल पिकअप बहुत लाजवाब मिलता है और इस मीटियोर का सबसे अच्छा अंदाज यही लगता है जब रात होती है, तो ऐसा लगता है इसको कि भैया बस अब सब कुछ मेरे पास है जिस पर मुझे कब्जा करना है। और ये उस साम्राज्य की तरफ बढ़ने लगती है जिसे आप अंधकार बोलते हो। और जब ये मोटरसाइकिल वहाँ पहुँच जाती है तो अंधकार छट के एक रोशन दुनिया वहाँ पर स्थापित हो जाती है और इसको जरूर आप महसूस कर पाएंगे जब आप मीटियोर को चलाएंगे। इसका बल्ब बहुत अच्छा है और मैंने इसे दिल्ली एनसीआर का, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा रास्ता होगा जिसे आप खुला रास्ता बोलते हैं या फिर छोटा रास्ता बोलते हैं, क्योंकि अभी जो चल रहा हूँ ये इकलौता ऐसा एलिवेटेड रोड है जो सिंगल पिलर पे बना हुआ है, 6 लेन हाईवे टाइप का है और ये कनेक्ट होता है यूपी गेट से राजनगर एक्सटेंशन को। और यहाँ पर मैंने इस मोटरसाइकिल को अच्छे से जिया और ये कवच आपको समझ में आ पाएगा क्योंकि आपने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे होंगे, सब कुछ देखा होगा, लेकिन लाइट का ये फ्लो जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ये यहीं पर आपको समझ में आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किस रफ्तार पर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे जहाँ पर खुली सड़कें मिली तो कभी मैं 100 के नीचे नहीं चला। ये अच्छा लगेगा आपको। 80 से 100 के बीच में इस मोटरसाइकिल को मैं अपनी आदर्श मोटरसाइकिल मानता हूँ और मुझे लगता है इस बीच में अगर आप चलाएंगे तो आपको बढ़िया माइलेज भी मिलता है। क्योंकि जो मुझे माइलेज मिला था, जो मैंने माइलेज टेस्ट किया था, उसमें तो मैंने बहुत ज़्यादा स्पीड पर इसे चला के टेस्ट किया था हर कंडीशन में। लेकिन जब आप इसे 80 से 100 के बीच में रखेंगे तो मैं आपको बताता चलूँ 35 से 40 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज आपको इस बाइक से मिलने वाला है। 350 सीसी इंजन से अगर आपको इतना माइलेज मिलता है तो आपको सिर्फ खुश होना चाहिए, कोई कंप्लेन नहीं करना चाहिए। और ये मोटरसाइकिल आपको खुश होने का मौका भी देती है। इसका जो वाइजर आपको सामने दिख रहा है, एक इसमें खूबसूरती तो ऐड कर ही रहा है, साथ में आपको जो सामने से हवा का प्रवाह आता है वो आपको परेशान ना करे, इसकी भी भूमिका का निर्वहन करता रहता है। तो ये अच्छा लगेगा, बहुत कंफर्टेबल है। जो इसका हैंडल बार का पोजीशन है वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा और इसमें टर्न बाय टर्न इंडिकेटर जो दिया गया है वो भी आपको अच्छा लगेगा। सामने आपको समय पता चलता रहता है कि आपको घर पहुंचना है, भैया समय क्या हो रहा है, तो आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। इस मोटरसाइकिल पर बैठे रहिए, रोशनी भी देगी और आपको समय वगैरह भी आपको बताती रहेगी और साथ ही रास्ता दिखाती रहेगी। भैया परेशान मत हो, चलते रहो। एक चीज़ आपको थोड़ा कमी लगेगा, वो क्या है वो भी बता देता हूँ। तो अभी जो इसकी चमक आप देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जब 6-7 बजता है, जब शाम ढलने लगती है तो ये मध्यम पड़ जानी चाहिए, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा चमक बनी रहती है। इसकी वजह से जब आप चला रहे होते हैं बाइक तो आपके सामने एक डिस्ट्रक्शन आता है कि भैया आपके सामने बाधा उत्पन्न हो रही है, मन करता है थोड़ा सा इसको डिम कर दें। तो ये आप एहसास करेंगे। मुझे लगता है रॉयल एनफील्ड को इस पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन अभी तो शुरुआत हुई है क्योंकि मीटियोर ने अपना ज़िंदगी यहाँ से जीना शुरू किया है। तो अभी बहुत कुछ अपडेट आएगा, बहुत कुछ अपग्रेड आएगा और बहुत कुछ फेसलिफ्ट दिखेगा। मुझे लगता है रॉयल एनफील्ड जब इस पर ध्यान देगी तो उन राइडर्स की मुराद पूरी हो जाएगी जो बहुत कुछ राइड करते हैं रात में, और मुझे लगता है कि उनको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। रॉयल एनफील्ड ने मीटियोर के रूप में एक शानदार प्रोडक्ट भारतीय बाजार में उतारा है और उसके लिए उसकी तारीफ की जानी चाहिए। कुछ कुछ चीज़ें छोड़ दी जाए तो इस मोटरसाइकिल से आपको कहीं से भी निराशा हाथ नहीं लगने वाली है अगर आप लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, क्योंकि ये क्रूजर बाइक के तौर पर अपने आप को स्थापित करती है, क्योंकि बहुत ही कंफर्टेबल सीटें हैं इसकी। और जब आप लंबी दूरी की यात्रा करने निकलेंगे तो आपको एक 15 लीटर का टैंक मिलता है, बहुत बढ़िया रहता है। ऐसे टैंक को कहा जाता है कि जब आप लॉन्ग डिस्टेंस की यात्रा करना चाहते हैं तो एक क्रूजर बाइक के लिए इसे परफेक्ट माना जाता है और आप बहुत दूर तक जा सकते हैं। दोस्तों,
इस मोटरसाइकिल को आप इस मामले में काफ़ी पसंद करने वाले हैं। तो इसका जो पूरा सफ़र था मुझे बहुत अच्छा लगा, और जो ये वाइट लाइंस आप देख रहे हो इसको मैं एंजॉय करता हुआ और सन्नाटे को चीरता हुआ उस मंजिल की तरफ बढ़ता रहा जहां मुझे जाना था। और मुझे इस मोटरसाइकिल का हर वो अंदाज़ बहुत ज़बरदस्त लगा जहां पर आप एक क्रूज़र मोटरसाइकिल से बहुत कुछ करने की उम्मीद करते हैं। इस पूरे टेस्ट राइड में मैंने इस मोटरसाइकिल को 400 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय की, और इसे मैंने एक्सप्लोर किया उस हर परिस्थिति में जहां पर आप इस मोटरसाइकिल को चलाने वाले हैं खरीद कर। हालांकि अभी इसका वेटिंग पीरियड ज़्यादा है, पर अगर आपको मिल जाती है तो मुझे लगता है कि आप डिसअपॉइंट नहीं करने वाले हैं। दिन का उजाला हो या रात का काला अंधेरा, वहाँ पर ये मोटरसाइकिल आपको बहुत ही आगे रखती है, और इसकी जो रोशनी है वो आपको मज़ेदार लगेगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये नाइट राइड एक्सपीरियंस आपको पसंद आया होगा। अगर मुझसे इसके बावजूद आप कुछ जानना और जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले आइए। मेरा इंस्टा हैंडल है अमित.द्विवेदी। सवाल करिए और सारे के सारे जवाब ले जाइए। और जब मोटरसाइकिल चलाने निकले तो अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें, चाहे दिन हो या रात।